यमुना तेरा वनचारी, यमुना तेरा वनचारी, यमुना तेरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी। राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी, यमुना तेरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा रस बिहारी, राधा रस बिहारी राधे, जय राधा रस बिहारी, राधा रस बिहारी राधे। जय सीताराम लक्ष्मण जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान, सीताराम लक्ष्मण हनुमान। जय गौरनिताय गौरनिताय, गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। हरे नाम संकीर्तन की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय। प्रभु ये काम नहीं कर रहा है। एडजस्ट किया था मैं, बीच में थोड़ा चालू हुआ फिर बंद हो गया। मैम तो ऐसी आवाज़ जा रहा है, आवाज़ आ रहा है ना, बस कोई टेंशन नहीं। आवाज़ नहीं आएगा तो टेंशन नहीं। श्लोका नंबर निकालो, मोमय वांछो जीवलोकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्या नंबर है? एक मिनट बोलो। 15.7। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आएगा फिर बंद हो जाएगा। कनेक्शन दूर है इसके लिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है। भगवद्गीता 15वां अध्याय श्लोक संख्या 7। ठीक है, आप लोग मेरे साथ बोलिए। ममैवांशो जीवलोके, ममैवांशो
वंश जीवलोके जीवभूत सनातनः जीवभूत सनातनः मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि मनषष्ट्यानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। प्रकृतिस्थानि कर्षति। अनुवाद। इस बद्ध जीव जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे छहों इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। तात्पर्य। इस श्लोक में जीव का स्वरूप स्पष्ट है। जीव परमेश्वर का सनातन रूप से सूक्ष्म अंश है। ऐसा नहीं है कि बद्ध जीव में वह एक व्यष्टित्व धारण करता है और मुक्त अवस्था में वह परमेश्वर से एकाकार हो जाता है। वह सनातन का अंश रूप है। यहाँ पर स्पष्ट सनातन कहा गया है। वेद वचन के अनुसार परमेश्वर अपने आप को असंख्य रूपों में प्रकट करके विस्तार करते हैं, जिनमें से व्यक्तिगत विस्तार विष्णु तत्व कहलाते हैं और गौड़ विस्तार जीव कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में विष्णु तत्व निजी स्तर स्वांश है और जीव विभिन्नांश प्रकृति पृथकीकृत अंश है। अपने स्वांश द्वारा वे भगवान राम, नरसिम्हा देव, विष्णु मूर्ति तथा वैकुंठ लोक के प्रधान देवों के रूप में प्रकट होते हैं। विभिन्नांश अर्थात जीव सनातन सेवक होते हैं। भगवान के स्वांश सदैव विद्यमान रहते हैं। इस प्रकार जीवों के विभिन्नांशों के अपने स्वरूप होते हैं। परमेश्वर के विभिन्नांश होने के कारण जीवों में भी उनके आंशिक गुण पाए जाते हैं, जिनमें से स्वतंत्रता एक है। प्रत्येक जीव का आत्मा रूप में अपना व्यष्टित्व और सूक्ष्म स्वातंत्र्य होता है। इसी स्वातंत्र्य के दुरुपयोग से जीव बद्ध बनता है और उसके सही उपयोग से वह मुक्त होता है। दोनों ही अवस्थाओं में वह भगवान के समान ही सनातन होता है। मुक्त अवस्था में वह इस भौतिक अवस्था से मुक्त रहता है और भगवान की दिव्य सेवा में रत रहता है। बद्ध जीवन में प्रकृति के गुणों द्वारा अभिभूत होकर वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति को भूल जाता है। फलस्वरूप उसे अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए इस संसार में अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। न केवल मनुष्य तथा कुत्ते बिल्ली जैसे जीव, अपितु इस भौतिक जगत के बड़े बड़े नियंता ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु तक परमेश्वर के अंश हैं। ये सभी सनातन अभिव्यक्तियां हैं, क्षणिक नहीं है। कर्षति शब्द अत्यंत सार्थक है। बद्ध जीव मानो लौह श्रृंखला से बंधा हो। वह मिथ्या अहंकार से बंधा रहता है और मन मुख्य कारण है जो उसे इस भवसागर की ओर ढकेलता है। जब मन सतोगुण में रहता है तो उसके कार्यकलाप अच्छे होते हैं। जब रजोगुण में होता है तो कष्टकारक होते हैं और जब तमोगुण में होता है तो वह जीवन की निम्न योनियों में चला जाता है। लेकिन इस श्लोक से यह स्पष्ट है कि बद्ध जीव मन तथा इंद्रियों समेत भौतिक शरीर से आवृत है और जब वह मुक्त हो जाता है तो यह भौतिक आवरण नष्ट हो जाता है, लेकिन उसका आध्यात्मिक शरीर अपने व्यष्टि रूप में प्रकट होता है। मध्याह्नायन श्रुति में यह सूचना प्राप्त है, सवा एष ब्रह्मनिष्ठम इदम शरीरम मर्तमति सच्च ब्रह्मा भी संपद ब्राह्मण पश्यति ब्राह्मण शृणयति ब्राह्मणे वेदम सर्वमनुभवति। यहाँ बताया गया है कि जीव अपने इस भौतिक शरीर को त्यागता है और आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है तो उसे पुनः आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है, जिससे वह भगवान का साक्षात्कार कर सकता है। यह उनसे आमने सामने बोल सकता है और सुन सकता है। जिस रूप में भगवान है उन्हें समझ सकता है। स्मृति से भी यह ज्ञात होता है। वसंत्री यत्र पुरुषा सर्वय वैकुंठ मूर्तय। वैकुंठ में सारे जीव भगवान के शरीरों में रहते हैं। जहाँ तक शारीरिक बनावट का प्रश्न है, अंश रूप जीवों तथा विष्णु मूर्ति के विस्तारों में कोई अंतर नहीं है। दूसरे शब्दों में भगवान की कृपा से मुक्त होने पर जीव को आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। भगवांश शब्द भी अत्यंत सार्थक है, जिसका अर्थ है भगवान के अंश। भगवान का अंश ऐसा नहीं होता जैसा किसी पदार्थ का टूटा हुआ अंश। हम द्वितीय अध्याय में देख सकते हैं
कि आत्मा के खंड नहीं किए जा सकते। इस खंड की भौतिक दृष्टि से अनुभूति नहीं हो पाती। यह पदार्थ की भांति नहीं है, जैसे चाहो तो कितने ही खंड कर दो और पुनः उसे जोड़ दो। ऐसी विचारधारा यहाँ पर लागू नहीं होती, क्योंकि संस्कृत के सनातन शब्द का प्रयोग हुआ है। विभिन्नांश सनातन है। द्वितीय अध्याय के प्रारंभ में यह कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में भगवान का अंश विद्यमान है। देहिनो अस्मिन् यथा देहे। वह अंश जब शारीरिक बंधन से मुक्त हो जाता है तो आध्यात्मिक आकाश में, वैकुंठ लोक में अपना आदि आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर लेता है, जिससे वह भगवान की संगति का लाभ उठाता है। किंतु ऐसा समझा जाता है कि जीव भगवान का अंश होने के कारण गुणात्मक दृष्टि से भगवान के ही समान है, जिस प्रकार स्वर्ण के अंश भी स्वर्ण होते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादाय सन्ता श्रीविशाखानुकांक्षा नमामि कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांता नमोस्तुते। सत्यकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप लोग आए हो कृष्ण कथा सुनने। संडे का दिन है, ऐसा तो बिजी दिन होता है। आवाज़ आ रहा है ना पीछे? ऐसा तो बिजी दिन होता है क्योंकि हमारे जितने भी काम होते हैं हम संडे को ही करते हैं। बाकी दिन किसी को ऑफिस का काम करना है, बच्चों को छोड़ना है, वो सब काम होते हैं। सारा पेंडिंग काम संडे को ही होता है ना? तो कुछ कहते हैं बिजी दिन है, कुछ कहते हैं फ्री दिन है। जो लोग ऑफिस जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, उनके लिए फ्री भी होता है, बिजी भी होता है। फ्री होता है कॉलेज की छुट्टी है, और बिजी होता है एक दिन तो सोने मिलेगा, है ना? तो इस तरह से कभी किसी के लिए फ्री होता है, कभी बिजी होता है। फिर भी आप लोग आए हो भगवान की कथा सुनने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण है। तो भगवान की कथा क्यों सुनना चाहिए वो इस श्लोक में बताया गया है कि हम लोग जो आज का विज्ञान हम लोग देखते हैं, आज के टाइम पे हम लोग पढ़ाई कराते हैं बच्चों को। कॉमर्स है, साइंस है, आर्ट्स है, इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, इसका पढ़ाई कराते हैं बच्चों को। लेकिन इतना सब पढ़ाई कराने के बाद भी उसका उद्देश्य क्या होता है? पढ़ाई का उद्देश्य क्या है? पैसा कमाना, नौकरी प्राप्त करना, पैसा कमाना। पैसा कमा के क्या करोगे? पैसा कमा के क्या करोगे? बड़ा घर लोगे। बड़ा घर लेके क्या करोगे? गाड़ी चाहिए उसको, गाड़ी चाहिए। फिर गाड़ी लेके क्या करोगे? उसके बाद क्या करोगे? घूमोगे। और क्या करोगे? पैसे से और क्या करोगे? खाना खाएंगे ना? खाली घर खरीदेगा, गाड़ी खरीदेगा, खाना नहीं खाएगा।
खाना भी खाएंगे ना, तो अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में जाएंगे, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाएंगे, खाना खाएंगे। और क्या करेंगे पैसे से? कपड़ा खरीदेंगे। और क्या करेंगे? ट्रिप करेंगे। वो तो हो गया ना, गाड़ी ले लिया तो घूमो। और क्या करते हैं? तो देखिए ये उद्देश्य यहीं पे ख़त्म हो जाता है। हमने जितना पढ़ाई खुद किया या बच्चों को जितना पढ़ाई कराया, उसके बाद उद्देश्य की क्या हुआ? खाना खाना है, कपड़ा पहनना है, घूमना है, सोना है, अपनी सुरक्षा करना है, बस। इसके आगे गए क्या? कितना भी पढ़ाई कर लो, साइंटिस्ट का पढ़ाई करो, मेडिकल का पढ़ाई करो, इंजीनियरिंग का पढ़ाई करो, इसके आगे दुनिया है? कितना भी पढ़ाई करने के बाद इसके आगे दुनिया है? नहीं है। इसके आगे कुछ करना है, मालूम ही नहीं है करना क्या है, राइट? तो ये जो जीवन है, महाभारत में भीष्म पितामह कहते हैं, ध्यान से सुनना, महाभारत में भीष्म पितामह कहते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभिर्नराणम धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हि न पशुभिर समान। भीष्म पितामह कहते हैं आहार मतलब खाना, निद्रा मतलब सोना, भय मतलब डर, मतलब अपनी सुरक्षा करना, और मैथुन मतलब फैमिली लाइफ। उसी लिए करते हैं ना, पर्पस वही है। बाकी लोग और किसी काम के लिए करते तो मैथुन मतलब फैमिली लाइफ, राइट? उसका पर्पस वही है। तो भीष्म पितामह कहते हैं सामान्य एतद पशुभिर नराणम, ये जो चार चीज़ है, खाना खाना, सोना और अपनी सुरक्षा करना और घर परिवार बनाना, वो कहते हैं इंसान भी करता है, जानवर भी करता है, राइट? इंसान खाना खाता है, जानवर खाता है, इंसान सोता है, जानवर सोता है। इंसान के पास अपने आप को सुरक्षा करने के लिए बहुत सारा शस्त्र है, अस्त्र है, बॉम्ब है। जानवर के पास भी है, नाखून है, दांत है, सींग है ना? जानवर के पास भी है। और मैथुन मतलब हमारा फैमिली लाइफ है, जानवर का भी फैमिली लाइफ है, राइट? तो कहते हैं इंसान में भी यही है, जानवर में भी यही है। तो फर्क क्या है? इंजीनियरिंग का पढ़ाई किया, मेडिकल का पढ़ाई किया, लॉयर बना, डॉक्टर बना, बिल्डर बना, बिल्डिंग बनाया, चार्टेड अकाउंटेंट बन गया, कंपनी सेक्रेटरी बन गया, सब कर लिया, लेकिन काम वही कर रहे हो जो जानवर कर रहे हैं। फायदा उसके आगे तो गया ही नहीं ना। गाड़ी उसके आगे गया क्या? आप लोग ही बताएं, मैं तो बताया नहीं। मैं तो आपको पूछा पढ़ाई क्यों करते हैं? पैसा कमाने। पैसा क्यों कमाना है? ये सामान लेना है। सामान क्यों लेना है? खाना पीना सोना है ना? खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे, और क्या, राइट? तो जानवर भी यही करते हैं, खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे, यही जानवर भी करते हैं। पक्षी भी यही करता है ना? चार पैर पे चार पैर पे चलने वाला जानवर, पानी के अंदर तैरने वाला जानवर, हवा के अंदर उड़ने वाला जानवर, सब लोग यही करते हैं। आहार निद्रा भय मैथुन। इंसान भी वही कर रहा है, उसके आगे जा ही नहीं रहा है। तो फिर इंसानों का मतलब क्या है? ऐसा क्या एक्स्ट्रा? ये आगे की चेयर खाली, यहाँ जाओ। ऐसा क्या एक्स्ट्रा करेंगे कि हम इंसान बनेंगे? तो भीष्म पितामह कहते हैं धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो। मनुष्य में इंपॉर्टेंट है धर्म का पालन करना। आप लोग
किसी मंदिर के बाहर, किसी मस्जिद के बाहर आपने लिखा हुआ पढ़ा है? कुत्तों का मंदिर है, बिल्ली का मस्जिद है, कहीं पढ़ा है? कहीं लिखा है ऐसा? हाथी का चर्च है, कहीं पढ़ा है? कौन जाता है मंदिर में? इंसान जाते हैं। मस्जिद में इंसान जाते हैं। चर्च में इंसान जाते हैं। पशु पक्षी जाते हैं क्या? नहीं जाते। क्यों? क्योंकि ये जो हायर एक्टिविटी है, ये जो ऊंचे लेवल का काम है, इंसानों को बुद्धि भगवान ने क्यों दिया? ये ऊंचा काम करने के लिए, रिसर्च और डेवलपमेंट करने के लिए नहीं दिया है। सारा रिसर्च व्यासदेव जी करके गए हैं 5000 साल पहले। अलग से साइंटिस्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। हमें जो इतना बुद्धि दिया है वो बुद्धि को लगाना है ये समझने के लिए कि मंदिर में क्या होता है, मस्जिद में क्या होता है, चर्च में क्या होता है। भगवान को जानने का प्रयास करने के लिए दिया है बुद्धि। तो धर्म का मतलब है अपना ड्यूटी। तो ड्यूटी दो प्रकार का होता है। पहला प्रकार है ड्यूटी का इस शरीर के लिए काम करना। शरीर है ना, अभी इसको कौन चलाएगा? हम ही लोग चलाएंगे, मेहनत करेंगे, पैसा वैसा आएगा। तो पहला ड्यूटी है इस शरीर के लिए काम करना। शरीर को नहलाना, धुलाना, खिलाना, पिलाना। फिर इस शरीर से जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं। संसार में जैसे ही आया तो संसार में आने के 2 मिनट पहले कोई मम्मी नहीं, कोई पापा नहीं, कुछ नहीं था। जैसे ही आया ऐसी मम्मी मिल गई, पापा मिल गए, मौसा मिल गए, मौसी मिल गए, चाचा मिल गए, चाची मिल गए, सब आ गए। तो ये लोग कहाँ से आ गए? इस शरीर से जुड़े हैं, इसीलिए आए हैं। राइट? गलत बोला तो आप लोग बोलना बीच में। वो कहाँ से आए? ये शरीर मिला, इसके लिए आ गए। अच्छा, पिछले जन्म के कहाँ है? माँ बाप, भाई बहन, चाचा मौसा, नाना काका, किधर है पिछले जन्म के? किसको मालूम है? बताओ। मेरे को तो नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि वो शरीर छोड़ दिया ना। वो शरीर छोड़ दिया तो वो शरीर से जुड़े भाई बहन, माँ बाप, चाचा नाना काका मामा गए। नया शरीर लेगा तो नए शरीर के माँ बाप, भाई बहन, चाचा नाना काका मामा वो अभी मिलेंगे। ये शरीर छोड़ देगा तो इसके रिलेशन छूट गए, फिर अगले शरीर में नया रिलेशन मिलेगा। तो पहला धर्म है शरीर को पालन करो और शरीर से जुड़े हुए लोगों से संबंध बना के रखो। ये एक धर्म है। दूसरा धर्म है आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। जैसे अगर ये हाथ है, ये किसका हाथ है? मेरा हाथ है। ये पैर किसका है? मेरा है। मैं हाथ हूँ क्या? मैं हाथ हूँ, मैं पैर हूँ। वैसे ही हाथ पैर ये सब को जोड़ के बना शरीर। तो मैं शरीर हूँ क्या? नहीं। मैं हाथ नहीं हूँ, मैं पैर नहीं हूँ, मैं आँख नहीं हूँ, मैं कान नहीं हूँ, मैं नाक नहीं हूँ, मैं चेहरा नहीं हूँ, मैं छाती नहीं हूँ, मैं पेट नहीं हूँ, मैं पैर नहीं हूँ। तो इसका टोटल किया तो मैं हूँ क्या? नहीं। मैं शरीर से अलग हूँ। तो एक धर्म होता है शरीर के लिए, एक धर्म होता है आत्मा के लिए। दो धर्म होते हैं। आज के समय पे जो हम लोग पढ़ाई करते हैं, कमाई करते हैं, इतना पूरा दुनिया बना के बैठे हैं, ये सब शरीर के लिए है, आत्मा के लिए नहीं है। इसीलिए शरीर कैसे बनता है पता है आपको? शरीर को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ता है? केमिकल वाले मत बोलना, ये तो पोटेशियम मैग्नीशियम बोलेंगे। 5 तत्व लगते हैं। कौन कौन से? अरे संस्कृत मत बोलो, इधर नहीं समझता लोग। अर्थ, फायर, वाटर, ईथर, एयर। 5। शरीर 5 तत्वों से बना है। राइट? रॉन्ग। शरीर 8 तत्वों से बना है। ठीक है, 5 तो आपको बता दिया।
धरती, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ठीक है। और 3 है, आपके पास है कि नहीं बताना। नहीं है कोई बात नहीं, मैं भगवान से मांग लूँगा आपके लिए, लेकिन मेरे को पता है भगवान ने दिया है आपको, ठीक है। पहला मन, सबके पास मन है, मन है सबके पास। दूसरा बुद्धि, बुद्धि है सबके पास, मन है, बुद्धि है। तीसरा अहंकार, अहंकार है, नहीं है, वही तो सबसे ज्यादा है हाँ, सबसे ज्यादा वही तो है हमारे पास। तो ये 8 चीजों से हमारा शरीर बनता है। हमारे पास एक नहीं 2 शरीर होता है। एक शरीर होता है जो 5 तत्वों से बना है, इसको बोलते हैं ग्रॉस बॉडी, स्थूल शरीर। धरती, अग्नि, जल, वायु, आकाश, उससे बना है हमारा ग्रॉस बॉडी, ऊपर का शरीर। और दूसरा शरीर है हमारा अंदर का शरीर। एक शरीर है, उसके अंदर दूसरा शरीर है, उसके अंदर आत्मा होती है। दूसरा शरीर बना है मन, बुद्धि, अहंकार से। जैसे एग्जाम्पल है, कोई व्यक्ति कोट पहनता है, तो कोट डायरेक्ट पहनता है कि पहले शर्ट पहनता है? आदमी है, फिर शर्ट पहनता है, फिर कोट पहनता है, राइट। तो जो इंसान है वो आत्मा है, जो शर्ट है वो सूक्ष्म शरीर है, सटल बॉडी, मन, बुद्धि, अहंकार वाला बॉडी। और जो उसके ऊपर कोट है वो क्या है? ग्रॉस बॉडी, स्थूल शरीर, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश से बना हुआ शरीर। तो हमारा जो धर्म है वो हमारा धर्म एक तो ऊपर वाले शरीर के लिए है, ऊपर वाले दोनों शरीर के लिए, और एक है आत्मा के लिए। तो शरीर का धर्म तो मालूम है, खिलाना, पिलाना, उठाना, नहलाना, धुलाना, है ना, और अपने शरीर से जुड़े हुए शरीर का पालन करना, राइट, उसका ध्यान रखना, वो एक धर्म हो गया। लेकिन लोग इस धर्म के आगे बढ़ते ही नहीं है। दूसरा धर्म है आत्मा का धर्म। आत्मा क्या है? तो आत्मा है भगवान का अंश। ये जो हमने श्लोक पढ़ा आज 15वें अध्याय का 7 नंबर श्लोक, भगवत गीता के अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 7, उसमें भगवान बोलते हैं मम एव अंशो, मम एव अंशो। ये एक ही शब्द है, मम वांशो, लेकिन इसको मैं तोड़ के बता रहा हूँ। तो भगवान बोलते हैं मम, मम मतलब मेरा, एव मतलब ओनली, केवल, केवल मेरा, मम एव, केवल मेरा है, अंशो। तो दुनिया में जितने भी जीव जंतु है वो कौन है? कृष्ण के अंश हैं। जैसे समुंदर है, बड़ा विशाल समुंदर है, जो विशाल समुंदर है वो विशाल समुंदर में जो एक बूंद है वो समुंदर का अंश है। तो जो वो एक बूंद है वो समुंदर के समान है। समुंदर भी पूरा खारा है, वो एक बूंद निकालोगे वो भी खारा होगा, राइट। 1 ग्राम सोना है और 100 किलो सोना है, 1 ग्राम सोना है और 100 किलो सोना है। तो क्वालिटी में दोनों समान है, ये भी सोना है वो भी सोना है, राइट। लेकिन 1 ग्राम सोना 100 किलो सोना नहीं है, क्वांटिटी अलग है, राइट। जैसे अग्नि है, आग, आप लोग कभी होली जलते हुए देखे हो या गांव में बड़ा आग देखे रहेगा। तो जो आग होती है वो इतनी बड़ी आग के अंदर बहुत छोटे 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 आग के कण होते हैं। तो जो छोटा कण है वो भी आग है और जो बड़ा अग्नि है वो भी आग है। लेकिन जो छोटा कण है वो अग्नि नहीं है, वो छोटा सा अग्नि का अंश है। वैसे ही भगवान जो हैं वो विशाल हैं, भगवान जो हैं वो विभु हैं, और हम जो हैं हम अणु हैं।
भगवान कंप्लीट है और हम भगवान के छोटे से अंश हैं। तो एक मशीन का अगर कोई पार्ट है ना, अभी जैसे ये ट्राइपॉड खड़ा है, ये ट्राइपॉड खड़ा है, ये ट्राइपॉड में बहुत सारे स्क्रू लगे हुए हैं। तो वो स्क्रू का काम क्या है? अपनी मर्जी से काम करना कि ट्राइपॉड को हेल्प करना? ट्राइपॉड को हेल्प करना। कोई भी बड़ा मशीन देखो आप, है ना, वो स्पीकर दो। अभी ये स्पीकर है, ये भी एक मशीन है, इसके अंदर भी बहुत सारे स्क्रू लगे हुए हैं। वो स्क्रू जो लगा हुआ है वो क्या है? वो इस मशीन का छोटा सा पार्ट है। अगर स्क्रू मशीन से अलग हो जाएगा तो स्क्रू का कोई वैल्यू रहेगा, लेकिन मशीन का वैल्यू रहेगा, राइट? वो स्क्रू का वैल्यू कब होगा? जब वो स्क्रू वापस मशीन में ऐड होएगा, राइट? अगर स्क्रू मशीन से निकल के गिर गया, रास्ते में गुम गया, तो उसका कोई वैल्यू है नहीं। लेकिन वो स्क्रू वापस मिल गया, उसको मशीन में लगा दिया, तो स्क्रू का वैल्यू हो जाएगा, राइट? तो वो स्क्रू मशीन का पार्ट हो जाएगा, राइट? वैसे ही हम कौन है? हम भगवान के अंश हैं। अगर हम भगवान से अलग रहेंगे तो हमारा कोई वैल्यू नहीं है, हमारा कोई वैल्यू नहीं है। अगर हम भगवान से अलग रहेंगे तो हम दुखी रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम भगवान से जुड़े नहीं हैं। जैसे बच्चा माँ बाप से अलग होता है तो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा अलग रहता है, उसको बोलो 24 घंटा अलग रहो, दुखी हो जाएगा, ज़्यादा टाइम अलग नहीं रह सकता, बाद में रात में घर में आना पड़ेगा, राइट? कुछ लोग हैं जॉब करने के लिए जाते हैं दूसरी जगह पे, 1 महीना 2 महीना 6 महीना जॉब करते हैं, फिर आ जाते हैं मिलने के लिए, हमेशा दूर नहीं रह सकते हैं। उसी प्रकार हम लोग भगवान से दूर हैं। जब तक हम भगवान से वापस नहीं मिलेंगे तब तक हमारे जीवन में सुख नहीं आएगा, तब तक हमारे जीवन में आनंद नहीं आएगा। और हमको लगता है हम अपने तरफ से ट्राई करेंगे तो आ जाएगा। कैसे हो आ जाएगा? कितना ट्राई करोगे तो आ जाएगा? 1 जन्म 2 जन्म 3 जन्म 4 जन्म 10 जन्म 50 जन्म, करोड़ों जन्म ले लिया हमने। हम इंसान भी बने हैं, जानवर भी बने हैं, पक्षी भी बने हैं, देवता भी बने हैं, राक्षस भी बने, बहुत सारा जन्म ले लिया, फिर इंसान बन गए। इतना सारा जन्म हमने लिया और हम खुश नहीं हुए। और हम खुशी किस में ढूंढते हैं? गाड़ी मिल जाएगा तो खुश हो जाऊंगा, घर मिल जाएगा तो खुश हो जाऊंगा, शादी हो जाएगा तो खुश हो जाऊंगा, बच्चे हो जाएंगे तो खुश हो जाऊंगा, खाने को मिल जाएगा तो खुश हो जाऊंगा। ये डिपेंडेंट हैप्पीनेस है। ये कैसी खुशी है? डिपेंडेंट खुशी है कि खाना मिलेगा तो खुश होगा, नहीं मिलेगा तो दुखी हो जाएगा, राइट? गाड़ी मिलेगी तो खुश होगा, नहीं मिला तो दुखी हो जाएगा। तो आपका खुशी डिपेंड है ना, इंडिपेंडेंट किधर है? इंडिपेंडेंट मतलब खाना मिले नहीं मिले नो प्रॉब्लम, मिला तो भगवान की कृपा, नहीं मिला तो तपस्या, खुश रहेगा वो, दुखी नहीं रहेगा। घर मिला तो ठीक, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, गाड़ी मिले तो ठीक, नहीं तो पैदल चलो, दुखी नहीं होगा। लेकिन हम दुखी होते हैं, क्यों? क्योंकि हम भगवान से दूर हैं। तो जो अंश होता है, अंश का काम होता है पूर्ण की सेवा करना। अंश का काम होता है पूर्ण की सेवा करना। जैसे मशीन का काम है, मशीन में जो स्क्रू है उसका काम है मशीन का सेवा करना, वैसे हम भगवान के अंश हैं। हमारे को खुशी कब मिलेगी? जब हम भगवान की सेवा करेंगे। अगर हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे, सोचेंगे अपने रिश्तेदारों में खुश रहेंगे, अपने दोस्तों में खुश रहेंगे, थोड़ा खा पी लेंगे खुश रहेंगे, थोड़ा पैसा आएगा खुश रहेंगे, उससे खुशी नहीं मिलती है। खुशी मिलती है जब हम भगवान से जुड़ते हैं। इसीलिए अगर किसी को खुशी एक्सपीरियंस करनी है, एकदम अभी करना है, अभी तुरंत करना है, एकदम अभी 1 सेकंड में
दोनों हाथ ऊपर करो, बोलो जोर से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या किया आपने? कुछ एक्स्ट्रा किया, भगवान का नाम जप किया। इसमें आनंद है, इसमें आनंद है। आप गीता पढ़ोगे उसमें आनंद है। तो धर्म है वो दो धर्म है, एक धर्म नहीं है। इसको बोलते हैं, एक को ऑक्यूपेशनल ड्यूटी, दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी। ऑक्यूपेशनल ड्यूटी मतलब जो हमको काम धंधा व्यापार करने जरूरी है, किस लिए? शरीर के लिए। दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, ये दुनिया में मैं क्यों हूँ, ये दुनिया किसने बनाया, जिसने बनाया वो कौन है, उससे मेरा रिलेशन क्या है, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी। तो धर्म का मतलब होता है ड्यूटी करना। किसके लिए ड्यूटी करना? आत्मा का ड्यूटी करना। आत्मा कौन है? भगवान का सेवक है, भगवान का अंश है। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। जो जीव है उसका स्वरूप है कृष्ण का सेवा करना। अगर जीव कृष्ण का सेवा नहीं करेगा तो दुखी रहेगा। वो पूरे दुनिया में सबका सेवा करेगा, मम्मी का, पापा का, भाई का, बहन का, बेटा का, पति का, पत्नी का। थोड़ा दिन खुश रहेगा फिर दुखी हो जाएगा। लेकिन जब कृष्ण का सेवा करेगा तो अनलिमिटेड खुशी मिलेगी। क्यों? क्योंकि कृष्ण का नाम है परमानंदा। कृष्ण असली आनंद के आगार हैं, कृष्ण असली आनंद के सागर हैं। जो वस्तु कृष्ण से जुड़ती है, जो व्यक्ति कृष्ण से जुड़ता है, वो हमेशा के लिए आनंद में आ जाता है। तो अगर हम कृष्ण के अंश हैं और हम कृष्ण से नहीं जुड़ रहे हैं तो हम दुखी रहेंगे। इसीलिए हमारा काम होना चाहिए कृष्ण से जुड़ना, कृष्ण की सेवा करना। कृष्ण की सेवा कैसे करोगे? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। उसके लिए आपको वृंदावन जाने की ज़रूरत नहीं है। कृष्ण आ जाएंगे आपके लिए यहाँ पे वृंदावन बनाने। कैसे करोगे? भगवान का नाम जप करिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपको छोड़ो मत। आपको आपका बंगला, गाड़ी, पैसा, रिश्तेदार छोड़ना नहीं है। छोड़ने का मन करे तो मुझे बता देना, मुझे दे देना, मैं भगवान की सेवा में लगा दूंगा, ठीक है? लेकिन नहीं मन करे तो कोई बात नहीं, मत छोड़ो। तो आपको छोड़ना नहीं है, लेकिन आपको जोड़ना है। आपको क्या जोड़ना है? अपने जिंदगी में कृष्ण को जोड़ना है। अपने जीवन में कृष्ण को जोड़ो, बाकी कुछ मत छोड़ो, लेकिन कृष्ण को जोड़ो। आप अपने लिए कितना घंटा काम करते हो? 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा, कितना घंटा काम करते हो? वो बोलेंगे हाउस वाइफ का तो टाइम ही नहीं होता, 24 घंटा चालू रहती है। फिर भी एक जनरल टाइम कितना होता है? 12 घंटा, ठीक है, मान के चलते हैं। 12 घंटा आपने मेहनत किया, किसके लिए किया? अपने लिए किया? नहीं, अपने शरीर के लिए किया और अपने शरीर से जुड़े हुए लोगों के लिए किया। अपने लिए क्या किया? कुछ नहीं। आप बोलोगे मैं सोया किसके लिए? शरीर के लिए। खाना खाया शरीर के लिए, नहाया शरीर के लिए, कपड़ा पहना शरीर के लिए, वो परफ्यूम मारा शरीर के लिए, श्रृंगार किया शरीर के लिए। अपने लिए क्या किया? मम्मी का सेवा किया, भाई का सेवा किया, पति का सेवा किया, पत्नी का सेवा किया, बच्चों का सेवा किया। वो भी आपके शरीर से जुड़े हुए हैं। भूत आप्त, आप्त मतलब रिश्तेदार, जो आपके शरीर से जुड़े हुए हैं। तो आपने अपने शरीर का सेवा किया और अपने शरीर से जुड़े हुए लोगों का सेवा किया। लेकिन 12 घंटा 14 घंटा मेहनत करके अपने लिए क्या किया? आपने अपने आप को कितना टाइम दिया? 0। और कितने सालों से ये हो रहा पता है? जब से आप जन्म लिए हो, इस जन्म में, इस जन्म में जब से आप संसार में आए हो, तब से आपने अपने आप को टाइम ही नहीं दिया।
जब आपने खुद को टाइम नहीं दिया तो आप खुश कैसे रहोगे? आप खुश तो तब रहोगे ना जब आप खुद को टाइम दोगे। आपने खुद को टाइम ही नहीं दिया। तो खुद को टाइम देने का मतलब होता है स्पेंडिंग टाइम विथ कृष्णा। अपना समय कृष्ण के साथ बिताओ। क्या करना है? भगवान का नाम जप करना, भगवत गीता पढ़ना, भागवतम पढ़ना। आप कुकिंग कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो कुकिंग पहले कृष्ण के लिए बनाओ, पहले ठाकुर जी के लिए बनाओ, फिर ठाकुर जी को भोग लगाओ, फिर सबको खिलाओ महाप्रसाद। लेकिन अब तक क्या कर रहे हैं हम लोग? खाना बनाते खा लेते हैं, वो गलत है। अनाज किसने दिया? ठाकुर जी ने। मसाला किसने दिया? ठाकुर जी ने। सब्जी किसने दिया? ठाकुर जी ने। फल फ्रूट किसने दिया? ठाकुर जी ने। खाया कौन? मैं। तो गलत है ना? अरे जिसने दिया उसको एक प्लेट बना के थैंक यू तो बोलो, भगवान थैंक यू, आपका कृपा से इतना मिला। राइट? कितने सारे लोग हैं भारत में ही खाने को मिलता नहीं, ठाकुर जी का कृपा मेरे को मिल रहा है, तो थैंक यू बोलना चाहिए ना। उसका क्या तरीका है? एक प्लेट बनाओ, सबसे पहला प्लेट कुकिंग करने के बाद सबसे पहला प्लेट ठाकुर जी के लिए। ठाकुर जी खा लिए, प्लेट को निकालो और उसको मिक्स कर दो, महाप्रसाद हो गया, सबको खिलाओ। तो जो भी कार्य आप कर रहे हो वो कार्य को कृष्ण से जोड़ो। आप घर में झाड़ू लगा रहे हो, घर में पोछा लगा रहे हो, पैसा कमा रहे हो, ये सोच के करो कि ये घर ठाकुर जी का, हम घर में रहते हैं ठाकुर जी के। ये घर भगवान का है, हमारा थोड़ी है। हम तो रेंट पे आए हैं, 30 साल 40 साल 50 साल कर्म के रेंट पे, फिर निकल लेंगे, जाना पड़ेगा। नहीं जाएंगे तो यमराज जी लेके जाएंगे पकड़ के। तो हम लोग कर्म के रेंट पे रह रहे हैं, हम परमानेंट थोड़ी है यहाँ पे। घर किसका है? ठाकुर जी का है। तो हमको क्या करना चाहिए? उस घर को ठाकुर जी का घर समझ के, भगवान का घर समझ के झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, घर का श्रृंगार करो, क्योंकि भगवान का घर है ना। और फिर उस घर में भगवान का आरती करो, पूजा करो, उसके लिए थोड़ा टाइम निकालो। ये जो लाइफ है, ये लाइफ आपको असली में आनंद देगा, 100% आनंद देगा। और खुद गीता पढ़ो, दूसरों को बोलो गीता पढ़ो। अभी भगवत गीता का मैराथन चालू होगा 11 दिसंबर को, मोक्षदा एकादशी है। 11 दिसंबर मोक्षदा एकादशी है। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता बोला था कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पे। इसीलिए 11 दिसंबर मोक्षदा एकादशी को गीता जयंती भी बोलते हैं। तो अर्जुन को भगवान ने गीता सुनाया। तो वो जो दिसंबर का महीना है उसमें हम इस्कॉन के भक्त पूरे दुनिया में गीता बांटते हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने किसको मैसेज भेजा है? अर्जुन को नहीं, हमारे लिए भेजा है। ऐसे हम लोग चेक करते हैं ना, व्हाट्सएप पे मैसेज आया मेरे लिए, क्या मैसेज आया पढ़ते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज आया, फेसबुक पे मैसेज आया, है ना। तो मेरे लिए मैसेज आया तो मुझे पढ़ना चाहिए ना। तो कृष्ण ने भगवत गीता में मैसेज भेजा, उसको कौन पढ़ेगा? वो भी मैसेज आपके लिए है। शंकराचार्य जी कहते हैं, सर्वो उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। शंकराचार्य जी कहते हैं, सर्वो उपनिषदो गावो, कि जितना भी वेद पुराण है उसको आप गाय समझो। और गाय से क्या निकलता है? दूध। तो दूध को निकालने के लिए ग्वाला चाहिए। अभी वर्ल्ड फेमस ग्वाला कौन है? वर्ल्ड फेमस ग्वाला कौन है? कृष्णा। तो कृष्ण क्या कर रहे हैं? ग्वाला बन के दूध निकाल रहे हैं। अब जब ग्वाला दूध निकालता है तो दूध को पिलाने के लिए पहले बछड़े को खड़ा करना पड़ता है, पहले गाय के बच्चे को रखना पड़ता है, वो थोड़ा दूध पीता है, उसके बाद गाय दूध देती है। राइट? तो वो छोटा सा बच्चा कौन है गाय का? तो वो है अर्जुन। तो वेदों को गाय बना के वेदों का दूध निकाला
अर्जुन के माध्यम से। किसके लिए? दुग्धम गीता अमृतम महत। ये दूध निकाला किसके लिए? पूरी दुनिया के लिए निकाला। अर्जुन तो माध्यम था, अर्जुन के लिए दूध नहीं निकाला, अर्जुन को माध्यम बना के आपके लिए दूध निकाला। तो इसके लिए हमारा जो चलो है, उसके लिए हमारा जो भगवत गीता है वो अर्जुन के लिए नहीं बोला भगवान ने। अर्जुन को पहले से मालूम था कि कृष्ण भगवान हैं, कृष्ण जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं और हमको कृष्ण के शब्दों का पालन करना चाहिए। लेकिन अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन ने रोल प्ले किया हम लोगों का, और अर्जुन ने वो सारे प्रश्न पूछे, जितने प्रश्न हमारे लिए ज़रूरी थे वो सारे प्रश्न अर्जुन ने पूछे। किससे पूछे? भगवान से। तो अर्जुन को मालूम था कल हम लोग आएंगे तो ये सब प्रश्न पूछेंगे। तो इसीलिए भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें आपको आपके प्रश्न के सारे उत्तर मिलेंगे। आपको ये पता चलेगा आप कौन हैं, आपको ये पता चलेगा आप इस दुनिया में क्यों हैं, आपको ये पता चलेगा ये दुनिया क्या है, आपको ये पता चलेगा ये दुनिया किसने बनाया है, और आपको ये पता चलेगा कि दुनिया बनाने वाले से आपका क्या कनेक्शन है, और हमारा कनेक्शन है तो उसकी सेवा कैसे करना है, ये सब गीता में बताया है। इसीलिए आप सबसे निवेदन है कि आप लोग भगवत गीता पढ़िए, भक्तों के संग में आइए। अभी गीता मैराथन का हम लोग मैराथन मनाते हैं। मैराथन मतलब पूरे महीने भर हम गीता बांटते हैं, तो मैराथन मनाते हैं। तो पूरा महीने भर हम भगवत गीता बांटते हैं। आप खुद के लिए ले लीजिए, यदि आपके पास खुद होगा तो भगवत गीता एक्स्ट्रा लेके घर में रखो। आप किसी को बर्थडे में गिफ्ट करो, किसी को शादी में गिफ्ट करो, किसी को फूल दोगे, मिठाई दोगे, कितना दिन चलेगा? मैक्सिमम 1 हफ्ता, फिर ख़त्म। लेकिन गीता दोगे तो उसके भी काम आएगा, उसके बच्चों के भी काम आएगा। तो जब हम शादी में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, किसी को मिलने जाते हैं, किसी को गिफ्ट देते हैं, भगवत गीता गिफ्ट करो। लोगों को गीता दो पढ़ने के लिए। और अगर आपके पास गीता है, आपके मित्रों के पास गीता है, तो आप भगवत गीता का पैसा हमको दे दो। जितना गीता आपको किसी को बांटना है, 10 गीता, 20 गीता, 50 गीता, उसका पैसा दे दो। तो क्या होगा पता है? आपसे पैसा लेके हम लोग भगवत गीता को बांटेंगे। कहाँ बांटेंगे? जेलों में, अनाथ आश्रम में, वृद्धा आश्रम में, स्कूल में, कॉलेज में। जिनके पास पैसा नहीं है गीता खरीदने का, वो आपके पैसे से गीता पढ़ेंगे। तो इस तरह से आप लोग आज आए हो, इतने सुंदर हम लोग लेक्चर किए हैं, तो इसलिए आप आए हो। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। आप लोग भगवत गीता पढ़िए, भगवान से जुड़िए। हम जो भी जीवन जी रहे हैं भगवान की कृपा से हमें प्राप्त है, तो भगवान को हमारे जीवन में हमें स्वीकार भी करना चाहिए। ऑलरेडी उनकी कृपा से हम जीवन जी रहे हैं, अभी हमको उनको स्वीकार करना चाहिए, और उनको धन्यवाद करने के लिए हमें थोड़ा समय निकालना चाहिए। 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा भगवान का नाम जप करिए, गीता पढ़िए। और अगर आपको ये सब करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, गीता पढ़ रहे हो समझ में नहीं आ रही है, नाम जप कर रहे हो ठीक से जप नहीं हो रहा है, तो ये जो भक्तों ने आपको यहाँ बुलाया है उन भक्तों से बात करो, वो आपको हेल्प करेंगे। और यहीं थोड़ा दूर पे उल्लासनगर में हमारा लेक्चर होता है हर शनिवार को, वहाँ पे आ सकते हैं। वहाँ पे ऐसा प्रवचन रेगुलर होता है, तो वहाँ पे भी आप आ सकते हैं। और आपके जीवन में कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, कोई परेशानी है, वो भी आके डिस्कस करो, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई परेशानी नहीं है जिसका सॉल्यूशन कृष्ण ने नहीं दिया है। कृष्ण ने सबका सॉल्यूशन दिया है, पर हमारा प्रॉब्लम, हम कृष्ण के पास जाते नहीं। हम कृष्ण के पास जाते हैं, बोलते कृष्णा प्रॉब्लम बहुत बड़ी है मेरे पास। कृष्ण टेंशन में जाते, मैंने बड़ी प्रॉब्लम बनाया ही नहीं। लेकिन आप प्रॉब्लम को बोलो मेरे पास भगवान है, तो प्रॉब्लम अपने आप छोटी हो जाएगी। तो हमें भगवान का आश्रय लेना चाहिए।
और भगवान का भक्ति करना चाहिए। और भक्ति बहुत सिंपल है, भगवान का नाम जप करो, भगवत गीता पढ़ो, भगवान को भोग लगा के प्रसाद खाओ, और क्या करना है, और भक्तों के साथ में रहिए। जैसे किसी व्यक्ति को पढ़ाई करना है तो पढ़ाई करने वाले बच्चों के साथ रहता है, राइट। किसी व्यक्ति को कोई दारू पीना है तो वो दारू पीने वालों के साथ रहता है। ऐसे जिसको भक्ति करना है, भक्ति करने वालों के साथ रहना चाहिए। तो आपका भक्ति बढ़ेगा, आपका मन लगेगा भक्ति में, और आपको ये जो डीप साइंस है, ये डीप साइंस का आपको रियलाइजेशन होगा, आत्म साक्षात्कार होगा। मैंने आज जितना भी बात किया, मैंने कोई भी बात अपने मन गढ़ंत नहीं बोला, जो प्योर साइंस है वो बोला हूँ मैंने। और ये कहाँ से बोला? भगवत गीता से, राइट। तो इतना प्योर नॉलेज भगवत गीता में हमारे लिए भगवान रखे हैं, हमको इसके लिए गीता पढ़ना चाहिए, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवत वाणी भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। कहाँ है अभिजीत प्रो? वो जी प्रश्नोत्तर करना है। हाँ कर, किसी का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं, कोई भी प्रश्न जो आप पब्लिक में पूछ सको। पर्सनल क्वेश्चन मत पूछिए। वापस बोलिए। अगर ध्यान पूरी तरह से नहीं लगता है, एकाग्रचित नहीं होते हैं, भटकते हैं विचार को, इसके लिए क्या? देखिए, ये कलयुग का समय इतना ज़्यादा कठिन है कि मन तो बिल्कुल लगेगा नहीं। और उसके लिए अगर आप सोचोगे मैं मेडिटेशन करूं, वो भी आंख बंद करके, मुंह बंद करके, तो आप सो जाओगे, चिंतन नहीं होगा, नींद आ जाएगी, राइट। इसके लिए भगवान प्रकट हुए थे 500 साल पहले, चैतन्य महाप्रभु। भगवान कृष्ण प्रकट हुए थे भक्त के रूप में, भक्त अवतार। तो भगवान प्रकट हुए और भगवान ने हमें सबसे आसान तरीका बताया। क्या बताया? भगवान ने बताया आप मेडिटेशन मत करो, आप मंत्रा मेडिटेशन करो। जो मंत्र है, मंत्र का मतलब होता है मनः त्रायते इति मंत्र। मंत्र का मतलब होता है जो आपके माइंड को राइट डायरेक्शन दे। बच्चा चंचल है, बच्चे को अगर आप अच्छा काम नहीं दोगे तो वो गलत काम करेगा। लेकिन आप बोलोगे नहीं, बच्चे को ही रोक दो, वो मत करो। ऐसे मन चंचल है, मन गलत जगह जा रहा है, उसको गलत जगह जाने के से रोको मत, उसको अच्छी जगह मोड़ दो। तो आज तक हम जितना भी काम कर रहे थे भगवान को के बिना कर रहे थे, अब सारे काम को भगवान की तरफ मोड़ दो। आपको म्यूज़िक सुनना है, भगवान का कीर्तन सुनिए। आपको खाना खाना है, भोग लगा के प्रसाद पाइए। जो काम करना है कृष्ण से जोड़ के करिए। तो क्या होगा? तो हमारा मन धीरे धीरे कृष्ण में लगेगा। और ये मन जो है ना, ये मन हमारा नहीं है, ये मन मनमोहन का है। ये मन किसका है? मनमोहन का है, हमारा नहीं है। हमको लगता है हमारा सुनेगा ही नहीं। मन हमारा नहीं सुनेगा। मन किसका सुनेगा? मनमोहन का, भगवान कृष्ण का, क्योंकि उसी का है। गाड़ी खराब हो जाती है तो गाड़ी का जो पार्ट है, गाड़ी का जो पुर्जा है, कहाँ बनता है? कंपनी में। कौन जानता है? कंपनी का मालिक जानता है कैसे बनता है, राइट। तो ये जो गाड़ी है, ये किसने दिया? कृष्ण ने। इसमें जो मन है वो काम नहीं करता है ठीक से, तो कौन ठीक करेगा? कृष्ण ठीक करेंगे, राइट।
तो इसके लिए आप मेडिटेशन करिए, मंत्रा मेडिटेशन। मंत्रा मेडिटेशन मतलब भगवान के नाम का जप करना, ठीक है। कौन सा जप करना? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के नाम का जप करिए। तो मंत्रा मेडिटेशन जो है सबसे आसान है, और इसको भागवतम में भी बताया गया है। कृते अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम तो मखय द्वापरे परिचयायो कलो तद हरि कीर्तनात्। सत्ययुग में ध्यान लगाने से, जो भगवान के चरण कमल पे ध्यान लगाने से सत्ययुग में उससे भगवान प्राप्त होते थे। त्रेता युग में हवन करते थे, बड़े बड़े हवन करते थे, उससे भगवान प्राप्त होते थे। द्वापर युग में बड़े बड़े मंदिर बनाते थे, भगवान का बड़ा बड़ा मंदिर बना के बड़ा बड़ा भगवान का अर्चा विग्रह मूर्ति स्थापित करके उसका पूजा करते थे, उससे भगवान मिलते थे। लेकिन कलयुग में तो आदमी अपना घर बना ले, मंदिर तो छोड़ दो, बड़ी बात है मंदिर, राइट। लोग हवन क्या करें, अपने घर का चूल्हा ही जल जाए, बड़ी बात है। और ध्यान लगाने को तो गलती से भी बोलना मत, स्कूल में नहीं लगा, कॉलेज में नहीं लगा तो और कहीं तो लगने वाला नहीं है। ये हमारी परिस्थिति है। तो भगवान सोच में पड़ गए, इसका उद्धार कैसे होगा। तो भगवान ने क्या किया, हम लोगों को जो काम करने में बहुत एक्सपर्टीज है ना, एक काम हम बहुत एक्सपर्ट तरीके से करते हैं कलयुग के लोग, पता है क्या करते हैं? बड़बड़ करने का। ये काम बहुत अच्छे से करते हैं बिना ट्रेनिंग के, और इंडियन लोग को तो बहुत अच्छे से आता है। जगह मिली तुम ज्ञान मत दो, मैं देता हूँ। बड़बड़ करने का बहुत अच्छा टेक्निक है, राइट। तो भगवान ने बोला इसी को सेवा में लगाओ। क्या करना है? आपके पास मुंह है, जीभ है, उससे आप भगवान का प्रसाद खाइए और भगवान का नाम जप करिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये करिए। ये आसान तरीका है, सबसे सिंपल तरीका है मन को कंट्रोल करने का। नहीं तो अर्जुन ने मना कर दिया था 5000 साल पहले, अभी किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। ओके, और किसी का कोई प्रश्न? हो गया? हाँ, समय भी कृष्ण जी का ध्यान नहीं लगता है, क्या कर सकते हैं? देखो, नाम जप करने का अगर आपको तरीका पता हो तब तो काम करेगा ना। तो नाम जप करने का तरीका क्या है पता है? जो बोलते हैं उसको सुनो। हम लोग बोलते हैं लेकिन सुनते नहीं हैं। नाम जप करने का मतलब होता है आप जप करो तो आपको सुनाई देना चाहिए ना कि आप क्या जप कर रहे हो। तो इसके लिए आप नाम जप करो मुंह से और सुनो, और प्रयास करो कि सतोगुण के टाइम पे करो। सतोगुण का टाइम मतलब जब सूर्योदय होता है, सुबह 6 बजे 6:30 बजे सूर्य उदय हो जाता है ना। उसके पहले आप बैठकर जप करो, भगवान का नाम जप करो, देखो मन शांत रहेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, सूर्य भी उठ गया, हम भी उठ गए, खा पी लिया, बढ़िया घूम लिया, अब लेके माला बैठते हैं, है ना। फिर मन भी घुमाएगा। तो कम से कम प्रयास करिए सुबह उठकर करने का। अगर सुबह उठकर नहीं भी कर पाए तो कोई बात नहीं, भगवान का नाम जप करने का कोई टाइम नियम नहीं है। जब भी आप जप कर रहे हो इतना ध्यान रखो, जब जप कर रहे हो तो कोई दूसरा काम मत करो। ये नहीं दाहिने हाथ से जप कर रहे हो, बाएं हाथ से मोबाइल देख रहे हो, या न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, या मैगजीन पढ़ रहे हो, या दाहिने हाथ से जप कर रहे हो, बाएं हाथ से अपना सब्जी घुमा रहे हो। कम से कम प्रयास करो कि जब आप जप कर रहे हो कोई दूसरा काम मत करो, ठीक है। कम से कम कृष्ण को शांति से बैठ के टाइम दोगे तो फिर मन लगेगा। ओके, और कोई? ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। क्या है? लक्ष्मी, धन्यवाद। बस पैर नहीं छूना। प्रभु जी हमारे लिए बहुत दूर से आए, राधा रासगढ़ मंदिर चुरू में। प्रभु जी फुल टाइम ब्रह्मचारी है और इतना समय निकाल के हम लोग जो आए, हम लोग धन्यवाद के रूप में उनको 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र से सम्मानित करेंगे।
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम